तो बनने जा रहा है मुस्लिम राष्ट्र में सबसे पहला हिंदू मंदिर, पर कैसे और उसे कौन बनवा रहा है। अब इस मंदिर को बनने के लिए 700 करोड़ रुपए लगे हैं और सारा पैसा बाप स्वामी नारायण संस्था ने दिया है। पर कैसे एक धार्मिक संस्था के पास इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना ही वो लोग हमसे डोनेशन कलेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया भर में बाप से संस्था ने 1200 से ज्यादा मंदिर बनाए हैं, जहाँ पर हर मंदिर करोड़ों में बना है। तो कैसे बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के एक मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है, क्योंकि ये मंदिर बनना ही आज से 10 साल पहले शुरू हो गया था, जब ना तो कोई मोदी की वेव थी, ना ही कोई सनातन धर्म की वेव थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जमीन पर ये मंदिर बन रहा है वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने दान में दी थी। पर इतना बड़ा चेंज कैसे आया? जिस देश के अंदर आप लोग अपने भगवान की फोटो तक नहीं रख सकते, अपने घर में हवन नहीं कर सकते, वहाँ पर इतना भव्य मंदिर कैसे बनने जा रहा है? अब ये जानने में ही मुझे 7-8 दिन लग गए, पर इस वीडियो के अंदर आपको सब पता चल जाएगा। ये सब जानने के लिए हमको बेसिक पता होना चाहिए कि बाप संस्था की हिस्ट्री क्या है। 1978 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहे जाने वाली अयोध्या के पास छपिया नाम के गांव में उनका जन्म हुआ और उस दिन रामनवमी थी। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और 8 साल की आयु में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। तुरंत बाद बालक ने अपनी शिक्षा में विलक्षण प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया और अनेक शास्त्र को पढ़कर कुछ समय बाद ही वो घर छोड़कर पूरे देश की परिक्रमा करने निकल गए। तब तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और लोग उनको नीलकंठ वर्णिक कहने लगे थे। शहर के कई राज्यों से होते हुए वो गुजरात आ गए और यहाँ ही उन्होंने अपने संप्रदाय की शुरुआत करी, जिसका नाम है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, यानी कि BAPS। और समय के साथ उनके बहुत अनुयायी बने और उन्होंने उस दौर की कुरीति को भी खत्म करने का काम किया और उसमें अपना बड़ा योगदान दिया। और तब के समय में गुजरात में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान स्वामी नारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। इस सेवा भाव को देखकर अधिकतर लोग उनको भगवान का अवतार मानने लगे और उस समय कथावाचक में पुरुष और नारियां एक साथ ही बैठा करते थे। और वहां पर नीलकंठ वर्णी ने देखा कि महिलाएं और पुरुष एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसको सही करने के लिए उन्होंने महिला कथावाचकों को भी तैयार करा, जिससे दोनों की कथा अलग अलग हो सके और दोनों ही अपने आप पर संयम प्राप्त कर सके। उनका मत था कि सन्यासियों को उनके लिए बनाए गए जितने भी कठोर नियम है उन सब का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो खुद सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते थे। और उन्होंने कई सारी कुप्रथा भी बंद करवाई थी, जैसे यज्ञ में होने वाली बलि, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और जो भी उस समय चली आ रही कुरीतियां थी सबको बंद करवाने का भी कार्य करा था। और सभी प्राणियों में श्रद्धा भाव जगाते हुए स्वामी नारायण जी ने 1830 में अपना देह त्याग कर दिया और यही संस्था आगे जाके हमारे धार्मिक कार्यों को इतना आगे बढ़ा रही है। पर अब सबसे मेन सवाल कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, क्योंकि 700-800 करोड़ देना वो भी अपनी तरफ से कोई छोटी बात नहीं होती। और यहाँ पर कोई 1-2 मंदिर की बात नहीं हो रही। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1200 से ज्यादा मंदिर बनाए हैं वर्ल्ड वाइड। तो इतना तो समझ में आता है कि जितने ये लोग धार्मिक हैं उससे ज्यादा ये लोग प्रैक्टिकल हैं। अब आप में से कई लोगों ने शायद दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना होगा। वो मंदिर सन 2000 में बनना शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हो गया था। उस टाइम पर भी इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने करा था और 2012 के अंदर वो पूरा प्रोजेक्ट आज के 700 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप में से कोई भी उस मंदिर में गया हो या फिर ऑनलाइन उसकी फोटोज ही देखी हो तो वो दिखने में बहुत सुंदर है। इवन अगर आप करंट डाटा भी देखो तो वहाँ पर दिल्ली में आने वाले टोटल 15% टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर रोज 10,000 लोग आते हैं, महीने में 3 लाख और साल के 36 लाख लोग। और यहीं से आपको पता चलेगा कि बाप संस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब वहाँ पर एंट्री फीस तो बहुत कम है, यानी पर पर्सन आप 150 से 200 मान सकते हो। और वहाँ पर एंट्री फीस देना भी आपका पैसा वसूल करा देता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर कार्विंग्स के अंदर आपको आपकी धार्मिक यात्रा मिल जाती है। जो काम हमारे स्कूल्स में होना चाहिए था, बच्चे जहाँ सीखना चाहिए थे, वो आपको मंदिर सिखा देता है। चाहे महाभारत की कहानियां हो, चाहे हमारे किसी और भगवान की कहानियां। बट वहाँ मेन पैसा इससे नहीं आता। वहाँ पर मर्चेंडाइज बिकती है और उसके अलावा वहाँ पर होते हैं शोज। वहाँ पर एक बोट राइड होती है जहाँ पर आपको अंदर फोन नहीं ले जाने दिया जाता। वहाँ जाके आप अपना 3D एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपका इतिहास क्या है। बिगिनिंग से लेकर एंड तक बताया जाता है और एकदम सिंपल भाषा में, ताकि जो बच्चा है वो भी समझ सके और जो बड़े हैं वो भी। और वो सच्ची में 1000 रुपए से ज्यादा की वर्थ रखता है। और ऐसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारे ट्रेडिशनल ज्ञान को मिक्स करके वहाँ पर सबको समझाया जाता है। और ऐसे वहाँ पर कई सारे शोज होते हैं और इसी मॉडल पे वर्क करके स्वामी नारायण संस्था हर मंदिर को कैपिटलाइज करती है, पैसा वहां से कमाती है और दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करती है। इसी कारण वहाँ पर उनको किसी से भी पैसा नहीं मांगना पड़ता, उनको डोनेशन जरूर जाती हैं, क्योंकि स्वामी नारायण संस्था के जो वॉलंटियर्स हैं बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं। वो लोग एक गहरी प्रयास की तरह अपना श्रमदान देते रहते हैं। क्योंकि आपने भी इनका नाम बहुत कम सुना है कि ये लोग कहीं पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं या फिर कहीं पर जाके
के चीजें मांग रहे हैं। पर्सनली मैंने आज तक कभी भी इनको पैसा मांगते नहीं देखा। और उनकी सबसे अच्छी पॉलिसी मुझे लगती है कि वो फोन पहले ही रखवा लेते हैं, यानी जो भी आप अंदर देखने वाले हो वो सिर्फ आप तक रहेगा, आपका ध्यान सिर्फ आप तक है, ना ही कोई फोन पे ना ही कोई नोटिफिकेशन पे। और इस कारण वो जगह छपरी प्रूफ भी हो जाती है। इवन रिसेंटली भी एक बहुत ही भव्य मंदिर बना है न्यू जर्सी के अंदर, जिसका इनॉग्रेशन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसको बनाने के लिए बाप्स के प्रमुख स्पिरिचुअल लीडर प्रमुख स्वामी जी महाराज का विजन था ये। और इसकी तरह के सिर्फ 3 और मंदिर बाप्स ने बनाए हैं, क्योंकि ये हैंड कार्व्ड है। और इसका आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो नागाराडी है, जहाँ पर कई सारे शिखर होते हैं। और इसके अंदर आप इंट्रिकेट कार्विंग भी देख सकते हैं। इसके अंदर 44 गणेश जी की मूर्ति और 2 बड़े बड़े गुंबद हैं, और उसमें 40 स्मॉल शिखर हैं। और ये मंदिर सिर्फ मंगलवार को बंद होता है मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पर आप सिंपल दर्शन भी कर सकते हो, और यहाँ पर कई सारे कल्चरल प्रोग्राम भी चलते हैं। सेम लाइक अक्षरधाम, यहाँ पर भी कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होते हैं, जहाँ पर फॉरेनर्स भी आके सनातन धर्म के बारे में और सीख सकते हैं। क्योंकि बाप्स की एक फिलॉसफी ये भी है कि मंदिर घूमने की जगह नहीं है, वहां पर आप आते हो तो अपने अंदर चेंज पाना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। और फॉरेनर्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उनको बहुत ही गलत आइडिया है सनातन धर्म के बारे में। हमको डेविल वर्शिपर बोलना या फिर मूर्ति पूजक बोल के हमेशा मजाक उड़ाया गया है, चाहे उनकी मूवीज हो चाहे उनके ग्रंथ हो। इसी कारण उनके मन में हमारे लिए एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। और ऐसे मंदिर जब बाहर बनते हैं इतने बड़े स्केल पे, और उनको सिखाया जाता है कि हमारा धर्म असली में है क्या, तब वो समझ पाते हैं और इसको अपना भी पाते हैं। और यहाँ पर भी अब अंदर जाके वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसी वजह से आपको काफी कम वीडियोस मिलेगी इसके अंदर की। बाहर के तो काफी फोटोज वायरल हो रखी हैं, बट अंदर की नहीं। अब सारी बातें तो समझ में आ गई, हमारे पास पैसा है, हमारे पास विजन है, बट जब तक आपको कोई देश अपनी जमीन ही नहीं देगा, आप वहां पर मंदिर बनाओगे कैसे? और ये सब हुआ 2015 में, जिस टाइम पर भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम था। ये सब तब शुरू हुआ जब शारजा के अंदर गुरु श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज, जो कि बाप संस्था के एक धार्मिक गुरु थे, उन्होंने 1997 में आबू धाबी विजिट करा था और एक रेत के टीले पे खड़े होकर एक प्रार्थना करी थी कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए जो सब लोगों को एक यूनाइट करे, जो सारे देश, सारे कल्चर, सारे रिलीजन को एक साथ लाए। और उस समय उनके शिष्य थे स्वामी ब्रह्म बिहारी दास। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने गुरु की कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था वहां के राष्ट्रपति को अपनी इच्छाओं को जारी करते हुए। और जैसा हमेशा से ही भारतीयों का एक पॉजिटिव आउटपुट रहा है, जिस भी कंट्री में वो गए हैं, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम रेट उनका ही लो रहता है। हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं, चाहे आप अमेरिका का लो, चाहे आप कनाडा का लो, चाहे आप यूएई को लो, सबसे ज्यादा अमीर माइनॉरिटी हिंदू ही होती है। और वहीं पर हिंदुओं के गुड गेस्चर को देखकर वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने एक जमीन का टुकड़ा उपहार के रूप में दिया। और इसी दोस्ती के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए उस समय मोदी जी के साथ 10 फरवरी 2018 को बाप्स के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र जी के साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस में गए और वहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। और उसी के बाद इस मंदिर की नींव रखी गई, जो डेट थी 20 अप्रैल 2019। और राम मंदिर की तरह ये मंदिर भी सालों तक टिका रहेगा। भारत और सऊदी अरेबिया के कल्चर को इस मंदिर के अंदर दर्शाया जाएगा और इस यूनिटी को और बढ़ाएगा। हमको कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों की शक्तियां चाहिए, क्योंकि जैसा लोहा लोहे के काटता है वैसे ही समझ जाना।